गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स वेलकम्स यू ऑल। साथियों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, काफ़ी दिनों से मार्केट में एक कशमकश तो ये चल रही है कि कब हमारे फंसे हुए रिजल्ट्स आएंगे, और उससे भी बड़ी कशमकश की स्थिति ये चल रही है कि भाई ये 5 मार्क्स केस जो केस कोर्ट में अटक रहा है, अभी तक इसका कोई वो नहीं आया है फाइनल ऑर्डर। तो इसमें कंडीशन ये बन रही है कि हवा आदमी ऐसी ऐसी बना रहा है कि 5 मार्क्स जाने वाले हैं, 5 मार्क्स रुकने वाले हैं। कोई कह रहा है केस ख़त्म है, कोई कह रहा है 5 मार्क्स सच में जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के मानसिक स्तर को और ख़राब करने का काम ये अफवाहें कर रही हैं। साथियों, इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। ये कुछ मठाधीश यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना बड़ा हैंडल रखते हैं ये लोग। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है रेगुलर, और सिर्फ अपने थोड़े से लालच में। साथियों, होता क्या है कि जब हम कोई भी केस लड़ रहे होते हैं या दो पार्टियां जब केस लड़ रही होती हैं, तो आदमी कोई भी हारने के मकसद से तो केस लड़ता नहीं है। आदमी लड़ता है ये सोच के लड़ता है, भाई जीतना तो है ही है, अपने पूरा 100% अपने केस में आदमी देता है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चीज़ होती हैं, बहस में क्या मुद्दे रखे जाते हैं, क्या चीज़ संवैधानिक होती हैं, कई सारी चीज़ों को देखने के बाद में फैसले आते हैं कोर्ट के। और ये इतना आसान नहीं होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर कोर्ट में मतलब उसकी बात को मान लिया गया और जवाब आ गया, ऐसे हो गया, सरकार हार गई या पिटिशनर हार गया। इतना आसान कुछ भी नहीं होता है। यही एक मुख्य कारण होता है कि केस में मिनिमम 4 डेट तो लगती ही हैं किसी भी केस में। तो कई सारे ग्राउंड्स पर वहाँ बात होती हैं। साथियों, यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये मठाधीश यूट्यूबर्स के द्वारा आए दिन ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहुत अंदर से हमारी सूत्रों से खबर आ रही है, अंदर से खबर आ रही है कि केस के 5 मार्क्स केस के रफा दफा होने वाला है। कोई कहता है कि भाई नहीं, खबर आ रही है कि ये 5 मार्क्स गए। तो ये जो सिचुएशन है, इस पर आप क्या सोच सकते हैं? क्या ये इसके कोई ऐसे लिंक हैं? ये जो भी आदमी हवा बना रहा है या जो भी आदमी अफवाह फैला रहा है, भाई प्री मैच्योर स्टेज है। इस स्टेज पर जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक आपसे कोई भी व्यक्ति इस विषय पर आपसे ये कहता हुआ दिख जाए कि नहीं नहीं मुझे अंदर से पता है, सबसे पहले उससे दूरी बनाने का काम करिए। क्योंकि ये कोर्ट में बैठे हुए पेशकार को भी नहीं पता कि ऑर्डर किस ओर जाने वाला है, जब तक ऑर्डर पब्लिश ना हो जाए, जब तक ऑर्डर पब्लिकली सबके सामने ना आ जाए। साथियों, आपसे फिर मैं यही कहने वाला हूँ, कोई भी आदमी आपको इस अफवाह में डालता हो कि 5 मार्क्स तो अब पक्का गए, या कोई आदमी कहता हो कि पिटिशनर हार गए, किसी पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ संयम बरतिए, समय के साथ चीज़ें आपके सामने होंगी। अफवाहों से दूर रहिए, ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम करते हैं, आपको उत्तेजित करने का काम करते हैं। आप आराम से जो 2 रोटी घर पे खा रहे हो, ये चाहते हैं कि वो रोटी भी आप आराम से ना खा पाओ। आपके मन में ऐसा सुग्गा सा छोड़ देंगे, ऐसी खलबली कर देंगे आपको कि आपको रोटी खाना दूभर हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई यार क्या ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो साथियों, मेरी फिर यही आपसे रिक्वेस्ट है, बच के रहें इन खबरों से। और जो भी आदमी ये खबरें फैलाता हुआ आपके आसपास आए, या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ये जो अफवाहें फैलाए, उनसे आप दूरी बनाएं और संयम बरतें। साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।